हमें वो नेता नहीं चाहिए जो 17 साल इलेक्शन ये विधायक रह करके विधानसभा में एक सवाल नहीं उठा सका, इसलिए कि वो एक शिक्षित, ईमानदार और मेहनती, लगनशील उम्मीदवार हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उसने विधायक जो बना, तो क्या अनपढ़ समझ के बनाया था क्या उस समय? विकास के लिए वो छोड़ के आरजेडी में चले गए और उसके बाद जाने के बाद बढ़िया काम हुआ। किसी को हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ओवैसी साहब की इस बार नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इस वक्त हम बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत झियाकाटा में मौजूद हैं। हम स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ के लोग किस मुद्दे पर करेंगे वोट। अभी आने वाले 11 तारीख में यहाँ के लोग मतदान करने वाले हैं। मतदान किस तरीके से बेहतर हो और सही तरीके से मतदान को संपन्न किया जाए, जिला प्रशासन लगातार इस पर काम कर रही है। इसी बीच हम बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत झियाकाटा हाट में मौजूद हैं। लोगों से बातचीत कर रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में जाकर, और हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों का मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पर इस बार करेंगे वोट। क्या नाम होगा साहब? मेरा नाम मजहरुल हुदा। क्या चाहते हैं इस बार झियाकाटा बहादुरगंज के लोग? इस बार बहादुरगंज के लोग चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और रोजी रोजगार का अवसर पैदा हो। इसलिए जो है सभी लोगों ने ठाना है इस बार, खास करके बहादुरगंज और ये आप जहाँ पर हैं झियाकाटा हाट के लोग, ये आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी लोगों का नारा एक ही है कि इस बार हम मुसव्विर साहब को वोट दे करके कामयाब बनाएंगे। क्यों मुसव्विर साहब को? क्या इस बार विकास के मुद्दे को लेकर के, रोजी रोजगार के मामले पे, पुल पुलिया के मामले पे वोट होगा कि सिर्फ हाथ छाप या पतंग छाप पे होगा? नहीं, बिल्कुल ये मतलब इस बार जो वोट होगा ये रोजी रोजगार, पुल पुलिया के वजह से ही होगा। हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ओवैसी साहब की इस बार नहीं चलेगी। इंशाल्लाह यहाँ पर भारी बहुमत से ओवैसी साहब भी तो बात करते हैं नौजवानों की हिस्सेदारी की, मुसलमानों की, तो फिर उसको क्यों नहीं चुन रहे हैं, आप बताइए। मेरा नाम शाहबाज आलम हुआ। हम झियाकाटा के रहने वाले हैं। हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे, हाथ छाप को, इसलिए कि कांग्रेस रोजी रोजगार लाएगा। ओवैसी ये 2 सीट जीत के क्या करेगा? उसके पास भी तो सरकार में जाएगा, सरकार बनाएगा, मजबूत करेगा। जब महागठबंधन की ये हो जाएगा, सीट हो जाएगा, तो उसको कौन लेगा? ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। उसके पास कोई विजन नहीं रहेगा। बाकी जो भी होगा, पढ़े लिखे आदमी है मुसव्विर साहब, हम मुसव्विर साहब को चाहते हैं, मुसव्विर साहब को वोट देंगे। वो कुछ लेके आएंगे यहाँ बहादुरगंज में, बहादुरगंज विधानसभा में। तो यहाँ के लोग और क्या चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी यादव होगा इस साल। तेजस्वी यादव होगा। वो सब जी इसलिए कि वो सब मुद्दा देने चाहता है। स्कूल हो, पुल पुलिया हो, रोड हो, सब कुछ यहाँ देने चाहता है। इसीलिए मुसव्विर को, आलम को जिताएंगे हम लोग इस साल। तो हम लोग झियाकाटा में मौजूद हैं। बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत ये झियाकाटा आता है, और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, इस बार विकास के नाम पर वोट होगा या जाति और बिरादरी के नाम पर वोट होगा या हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट होगा? मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ यहाँ के लोगों से बातचीत करने का। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम साहेब बाबू हो गया। क्या चाहते हैं इस बार? चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार हो और मुसव्विर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो। धर्म के नाम पे तो वोट होना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात, क्योंकि मुसव्विर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि उसी को वोट करें। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसको जिताने से ये फ़ायदा होगा कि रोज़गार मिलेगा और उसकी सरकार बनेगी। तो हम सब चाहते हैं कि मुसव्विर साहब को वोट करें। ठीक है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ के लोगों से, इस बार का मुख्यमंत्री कौन? जो जिसका वोट होगा वही। तेजस्वी। इधर देखिए, उधर कैमरा उधर है। किसका? तेजस्वी का। तेजस्वी। क्यों तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को क्यों चुनना पसंद करेंगे आप? नहीं, कोई ना पसंद। काम करेगा? नहीं करेंगे ना पसंद। तो हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप इधर आइए। क्या नाम हो गया आपका और क्या चाहते हैं इस बार बहादुर के लोग? देखिए, इस बार बहादुर में बदलाव हो। एक शिक्षित आदमी है, एक बढ़िया लीडर है, जो हमारे समस्याओं को, हमारे इलाके की जो भी परेशानी है उसको सदन के पटल में रखें, जो बेहतर तरीके से रखे, बेहतर ढंग से रखें, और हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी इलाके की जो बदहाली है उसको दूर करें। इस आधार पर एक विकल्प है हमारे पास, मुसव्विर साहब। एक यहाँ तो एनडीए भी है, AIMIM भी है, उनको क्यों नहीं? वो भी तो रोजगार की बात कर रहे हैं। जो MIM के हैं वो पहले कांग्रेसी थे, उन्होंने 17 साल उनको हम लोगों ने दे चुके हैं। 17 साल हम लोग उनको देख चुके हैं। 17 सालों में उसने क्या किया है ये सब जग जाहिर है, दुनिया जानती है।
उसको देख चुके हैं। अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ पर हो, एक शिक्षित लीडर हो जो हमारे इलाके की बदहाली को अच्छी तरीके से अपना सदन पर रखें। तो हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, झियाकाटा के लोगों से, बहादुरगंज के लोगों से, कि क्या चाहते हैं इस बार, किनकी बनाना चाहते हैं सरकार और क्या करेंगे ये लोग, विकास के मुद्दों पर वोट करते हैं। सीधी बात, क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद कामिल अख्तर। क्या चाहते हैं इस बार? इस बार तो हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, ठीक है। वोट देना चाहते हैं हम एमआईएम को। क्यों देना चाहते हैं? इसीलिए हम देना चाहते हैं कि हमारा जो सांसद का जो लीडर है वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे एमआईएम का वोट हो। आप सांसद को बता रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, और विधायक को? विधायक भी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अब विधायक अगर पढ़े लिखे ना होते तो आज 17 साल वो इतना सपोर्ट नहीं करते। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उसने विधायक जो बना, तो क्या अनपढ़ समझ के बनाया था क्या उस समय? मैं ये बात मुझे समझाइए। मैं किशनगंज से आ रहा हूँ, बहादुरगंज होता हुआ आपके लोचाहाट में मौजूद हूँ। सड़क की हालत जर्जर है, अब तक कहाँ थे लोग? उस समय तो जितने भी रोड बना हुआ है तो वही विधायक जी का देन है। अभी तो जो जितने भी देख रहा हूँ, अभी जो बना रहे हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? तो हमारा अंजार नेमी जो 5 साल में किया तो उसी ने किया है, उसमें सिर्फ रिपेयरिंग किया है उसने, ठीक है। इसीलिए हम उसको यही चाहते हैं एमआईएम को। जी, खुले हम बोलते हैं। तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो लगातार कोई एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं लगातार कि क्या रोज़गार पे, क्योंकि हमारे किशनगंज में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस वक्त रोड की है, पढ़ाई की है, यहाँ पर रोज़ी रोज़गार की है। तो क्या इन मुद्दों पर किशनगंज में होने जा रहा है वोट? 11 तारीख का सब लोग कर रहे हैं इंतज़ार। क्या नाम हो गया सर आपका? इधर आइए, क्या नाम हो गया? जहांगीर नायाब। हाँ, क्या चाहते हैं इस बार चाहते हैं कि भाई हमारे दरमियान एक पढ़ा लिखा शख्स आया है जिसने कोई अब तक उन्हें कोई पोस्ट नहीं मिला है, 3-4 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तालीम के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। आज से 41 साल पहले बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज का निर्माण किया उन्होंने, उसकी बुनियाद डाली। और हम जैसे, मैं भी उसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मुझ जैसे हज़ारों तालिब इल्म वहाँ से पढ़ करके नौकरी पाए हैं लड़के और लड़कियाँ। तो हम लोग तो चाहते हैं कि भाई वो हमारी आवाज़, क्योंकि नेता अगर हमारा पढ़ा लिखा होगा तो विधानसभा में हमारी आवाज़ बुलंद करेगा। हमें वो नेता नहीं चाहिए जो 17 साल इलेक्शन ये विधायक रह करके विधानसभा में एक सवाल नहीं उठा सका। 15 से 17 साल जो नेता की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने विकास किया है, इलाके में काम किया है, कांग्रेस में ही रहे हैं। नहीं, काम तो नहीं हुआ है उस ज़माने में, काम उस ज़माने में एकदम नहीं हुआ है। हाँ, आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो तो कांग्रेस में ही नहीं रहे। हाँ, वो थे, लेकिन नेता हमारा ना कर रहा था उस वक्त। अच्छा। हाँ, नेता ना कर रहा था। ये इलाके का एक भी सवाल जो यहाँ के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सारी बातें जो थी, ये बातें उठाने के लिए, अब बताइए हर साल क्या कहते हैं कि अधिवेशन होता है, एक भी आवाज़ उन्होंने उठाने का काम नहीं किया। तो इस बार बहादुरगंज के लोग क्या चाहते हैं? भाई वो प्रोफेसर मुसव्विर साहब को, मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी जनता उनके साथ आ रही है, इंशाल्लाह उनको वोट होगा। तो क्या कह रहे थे आप? एक बात बोल रहे थे। अभी हम यही कह रहे थे कि यही मोदी जो है, कुछ समय पहले वो एक सवाल किया था कि इस आधार कार्ड को हम मायने में नहीं देंगे, तो अभी हम उसी मोदी से हम पूछना चाहते हैं कि जो इस बार जो हम इलेक्शन करेंगे किस आधार पे करेंगे, हमारा क्या प्रूफ वो मांगता है। तो हम इसीलिए उससे कहते हैं कि हमको प्रूफ दे और हम इसको इलेक्शन में। आप किस टॉपिक को, अभी आप एमआईएम को लेकर के कर रहे थे, आप अभी कांग्रेस को दरकिनार कर रहे थे। हम इससे पहले हमको जो सवाल किया है कि इस आधार कार्ड को हम मायने में नहीं देंगे, तो हम कौन सा प्रूफ लेके अभी। तो आधार कार्ड का तो सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया ना। अभी दिया है ना, उस समय जो नहीं दे रहा था, हम उसी बात दोहरा रहे हैं इस बात को कि जब नहीं दे रहा था तो हम अभी किस आधार में जाके हम इलेक्शन में उसको वोट डालें। तो अभी तो दे दिया है ना, तो अब दिया है ना, तो अब तो आप वोट डाल सकते हैं। नहीं, अब तो वोट डाल सकते हैं। मगर मेरा कहना यही था कि जब उस समय मायने नहीं दे रहा था तो फिर वो कभी चाहते तो वो भी मायने नहीं दे सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। जब इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड को वैलिड नहीं किया था, यही कि नाम कांग्रेस के राहुल गांधी ने ही कि नाम आवाज़ उठाए थे कि एक कि नाम आइडेंटिटी प्रूफ है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड हर एक व्यक्ति के पास है और आधार कार्ड हर एक गरीब के पास है, हर एक मजदूर के पास है, वो आसानी से आधार कार्ड को निकालेंगे। तब लास्ट में इलेक्शन कमीशन ने आकर के राहुल गांधी की बात को मान करके तब ने उसने आधार कार्ड को दिया। क्या चाहते हैं जो है झियाकाटा के लोग? ये बहादुरगंज के सभी आवाम इस बार कांग्रेस पार्टी हाथ चाप जीत रहे हैं।
बड़ी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत रहे हैं। जो सब हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलने वाली पार्टी है कांग्रेस। ये बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस। हाँ, और ये सब हम लोग पुरानी पार्टी को देख करके देंगे कि बहादुरगंज के और किशनगंज के विकास के लिए देंगे वोट? इस बार विकास के नाम पर वोट होगा। हाँ, हम लोग के बहादुरगंज के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। हाँ, आज से 20 साल से सभी हमारे बहादुरगंज के सभी वासी इस बार कांग्रेस पार्टी यानी कि हाथ छाप को वोट देंगे। क्या चाहते हैं इस बार बहादुरगंज के लोग झियाघाटा? हम तो एमआईएम चाहते। क्यों एमआईएम छाप? इसलिए हमारा जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, पढ़े लिखे बहुत है। और आपका नेता की बात क्या, यहाँ का मुखिया बनेगा भाई, वो हम बोलेंगे ना। बताइए हमसे कर रहे हैं, हमको बोलने दीजिए ना, क्यों आप फिर बीच में आ रहे हैं? हाँ, बताइए। नेता तो भाई जिसको टिकट देगा वही तो होगा। हम विकास कौन करेगा? विकास तो वही करेंगे। हम ओवैसी साहब को देख करके वोट देंगे उनको। क्यों देंगे ओवैसी साहब को वोट देख करके? पार्टी उनकी बहुत बढ़िया है, हमारे लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है, हर चीज़ में, NIC में जो जितने भी कानून हैं सब के बारे में पता है उनको। तो और पार्टियां भी तो आवाज़ उठाती है सदन में। इससे बेहतर नहीं है हमारे नज़र में। बस आप क्या चाहते हैं? हम तो सिर्फ पतंग, बस पतंग छाप देख लीजिए। सिर्फ पतंग। वल्ली चलेगा इस बार। क्यों चलेगा? वल्ली चलेगा। जी हाँ, क्या बोल रहे थे आप? क्या बोलना चाह रहे थे? हम ये बोलना चाह रहे थे कि हमारा नेता जो है, जो किसी पोस्ट पे नहीं था, सत्ता में नहीं था, वो अपनी जवानी को एक कॉलेज के बनाने के लिए जो शिक्षा के जगत में एक इनकलाब लाया, अगर सत्ता में वो आता है तो कितना काम करेगा। बिल्कुल, कस्तूरबा स्कूल भी चला रहे हैं और उनका मकसद यही है कि हम तालीम और स्वास्थ्य के मैदान में काम करें। और जिनके पास मुद्दा नहीं है तो भाई वो तो जाहिर सी बात है अनभगत होगा। हाँ, रहा सवाल अब कुछ लोग कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी को देख करके देंगे। बिल्कुल, असदुद्दीन अवैसी साहब पढ़े लिखे हैं। सिर्फ बिल फाड़ देने से कुछ नहीं ना होगा। क्या बिल फाड़ देने से वो बिल ये क्या कहते हैं कि ये तो नहीं हो गया, पोस्टपोन तो नहीं हो गया? तो आप देखिए साहब कि नफरत की सियासत नहीं चलेगी। असदुद्दीन अवैसी की सबसे बात बुरी हमको ये लगती है कि सब ने हमसे लेकर के तमाम नेताओं को तुम और तू से वो ये मुखातिब करता है। ये अंदाज़ तख़ातुब मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो कौम का इतना ही क्या कहते हैं कि हमदर्द है, तो वो अगर वाकई बैरिस्टर है तो 3 तलाक का केस वो खुद से क्यों नहीं लड़ा? कपिल सिब्बल क्यों लड़ा? बाबरी मस्जिद का खेत खुद से क्यों नहीं लड़ा? और धारा 370 का केस क्यों नहीं लड़ा? ये जवाब अगर दे दे, इसका जवाब अगर दे दे कि वाकई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर है, तो उसको केस लड़ना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? इस बार बहादुरगंज के विकास के लिए आपका बेहतर नेता कौन? बहादुरगंज की तरक्की के लिए बेहतर नेता कौन? प्रोफेसर मुसव्विर साहब। क्यों प्रोफेसर? इसलिए कि वो एक शिक्षित, ईमानदार और मेहनती लगनशील उम्मीदवार हैं और उसके लगनशील विकास के लिए, अवाम के लिए उसके दिल में बहुत सारा दर्द है। अंजार नईमी साहब आपके पिछले 5 साल तक रहे, MIM से जीते लेकिन RJD में शामिल हो गए। अभी गठबंधन की सरकार आ रही है, आप लोग प्रोफेसर साहब को जिताना चाहते हैं, तो क्या विकास हो पाएगा? अभी हम बहादुरगंज से चलकर यहाँ आए, रोड की खस्ता हालत को देखकर समझ में आपको आता है कि क्या विकास फिर अगले 5 साल में हो पाएगा? प्रोफेसर साहब कर पाएंगे? जी, कोरोना काल में अंजार नईमी साहब काम करने नहीं पाए थे। बाकी 17 महीने के गठबंधन सरकार में बहुत सारे काम किए। जो 17 साल में नहीं विकास हुआ था वो 17 माह में हुआ। अंजार साहब बहुत अच्छे काम किए हैं, उसका मैं आभारी हूँ। मगर प्रोफेसर मुसव्विर साहब जो आएंगे तो चौतरफा विकास लाएंगे। चलिए, चौतरफा विकास लाएंगे। हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इधर आइए आप। इस बार बहादुरगंज के विकास के लिए कौन बेहतर आपके लिए? विकास के लिए, रोजी रोज़गार के लिए, बहादुरगंज की तरक्की के लिए? इससे महागठबंधन से बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पूरे बिहार में लहर है महागठबंधन की, और सरकार बनेगी और बढ़िया विकास होगा। और हमारे लीडर यहाँ कांग्रेस से प्रोफेसर मुसव्विर आलम है, शिक्षित है, बढ़िया है, उससे बेहतर कोई नहीं है। यहाँ MIM भी तो अपना प्रयास कर रही है अपने। MIM का कोई भविष्य नहीं है ना। सिर्फ यहाँ मुस्लिम इलाके में, यहाँ किशनगंज आके सिर्फ वो कहेगा कि MIM हम मुस्लिम का लीडर हैं, ये है, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसका आगे कोई भविष्य नहीं है।
अगले बार 4-5 विधायक उनको जिता के भेजे, फिर उसका काम नहीं हुआ। उसके वजह से वो लोग अपने काम विकास के लिए वो छोड़ के आरजेडी में चले गए और उसके बाद जाने के बाद बढ़िया काम हुआ और सरकार भी बनाया और 17 महीने की सरकार में रहे और 5 लाख नौकरी देने का काम किया और इससे बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि विपक्ष में अगर मान गए सरकार गठबंधन का नहीं बनती है तो मजबूत ताकत से विपक्ष में आरजेडी का ही रहेगा, महागठबंधन का ही रहेगा, उससे बेहतर और कोई नहीं है। हम इस वक्त बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत झींगाकाटा हाट में मौजूद थे। 11 तारीख आने वाले 11 तारीख में वोटिंग है। किशनगंज प्रशासन सहित तमाम अधिकारी इस बात को लेकर के अनुरोध कर रहे हैं कि 11 तारीख में अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए जाएं। हम लगातार झींगाकाटा के लोगों से बातचीत किए, बहादुरगंज के लोगों से हमने बातचीत की और हमने प्रयास किया कि यहाँ के लोग किस मुद्दे पर करना चाहते हैं वोट। हम फिर मिलेंगे किसी उलझते या सुलझते हुए मुद्दे को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।